क्या बड़े भाई के संपत्ति में छोटे भाई का हिस्सा होता है? क्या भाइयों के बीच में किसी एक भाई के नाम से पुश्तैनी संपत्तियां चढ़ सकती हैं? क्या कागज जो है, अगर दो भाई चार भाई हैं तो किसी एक भाई के नाम से सिर्फ बन जाता है? तो आज का विषय यही है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हमारे जो है बड़े पापा, बड़े भाई, छोटे भाई, हम यहाँ गांव पे या अपने घर पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, पेपर हमको शंका है कि अपने नाम से लोग बनवा लिया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और बहुत सारा कमेंट हमारे पास आया था कि हमारे भाई ने अपने नाम से संपत्ति जो है चढ़वा लिया है, या पहले के समय से हमारे जो है पापा के भाई, फिर बाबा के भाई, इस तरह से एक किसी के नाम पर संपत्ति चले आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका पूरा डिटेल्स जानना होगा। कैसा डिटेल्स? तो पहले के समय में 55-56 में जब सर्वे हुआ था, फर्स्ट बार आज़ादी के बाद 56 में सर्वे जब हुआ था, उसके बाद लोग बड़ा ईमानदार हुआ करता था। घर में सम्मिलित परिवार रहता था, सारे लोग इकट्ठे रहते थे। उस समय घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता था, उसके नाम से कोई भी चीज़ परचेज होता था, खरीदाता था। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, बेईमानी, शैतानी, ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो पहले घर का जो गार्जियन होता था, जो बड़ा होता था, उसके नाम पर जो है प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद जो भी खरीदना होता था वो खरीदाता था। बाद में जो है उसको जब उस प्रॉपर्टी का रसीद वगैरह जब कटता था, तो रसीद पे चारों भाई, अगर 4 भाई है या 2 भाई हैं, तो दोनों भाई का नाम रसीद पे अंकित कर दिया जाता था, दे दिया जाता था। फिर जब 70-71 में जब सर्वे दोबारा हुआ, तो हालांकि उस समय सारे जिलों में नहीं हो पाया था सर्वे, कुछ ही जिलों में हुआ था, और भी कुछ जिला में सर्वे हुआ था, उसमें भी अधूरा रह गया था, मतलब संपूर्ण सर्वे नहीं हो पाया था। उस समय कुछ जो है जहाँ जहाँ सर्वे हुआ था, वहाँ खतियान जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन उस समय भी कहीं कहीं अगर जहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, वहाँ मुश्किल थोड़ा सा अभी भी रह गया है, क्योंकि शुरू से अभी तक जिसके नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन उसी के नाम से चलते चला आया है। और अगर रसीद भी कोई कटवा रहा है, तो आपके जो बड़े जिनके नाम से ज़मीन था, उन्हीं के जो वंशज हैं वो रसीद कटवाते आ गए हैं। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कब्जा है। अब जो है, चूँकि पहले मौखिक बंटवारा होता था, उस हिसाब से जिसको जहाँ खेत मिला, जिसको जहाँ घर मिला, वहाँ रहने लगता था, अपना खेती करने लगता था। तो कागज पेपर के लेकर के उतना ज़्यादा किसी को ये सब नहीं रहता था। लेकिन अब के समय में वो एक बहुत बड़ा विकट समस्या का कारण बन गया है। और बहुत लोग उसमें क्या किया है कि पेपर अगर बाबा दादा के नाम से है, तो वो अपने नाम से लोग ट्रांसफ़र करवा लिया है सर्वे के दौरान, या जिसको जैसे मौका मिला। उस सिचुएशन में जो है बहुत सारे लोगों को परेशानी सर्वे के दौरान आ रही है। अब इसमें मेन क्या हो रहा है कि बहुत लोग चाह करके भी अपने नाम से पेपर नहीं करवा पा रहा है, अपने ज़मीन का सर्वे जो है नहीं करवा पा रहा है। मुख्य कारण क्या है? उसका जो खाता खेसरा खतियान है, वो सब जो है वो पूर्वजों के नाम से, और पूर्वज जो थे उनके, जिनके पास पेपर है, आज के उन पूर्वज के जो वंश में है, वो लोग अपने नाम से पेपर का ट्रांसफ़र करवा ले रहा है। इसमें जो छोटे भाई के जो है, उनको वो लोग घाटे में चला जा रहा है। तो उनके लिए क्या है परेशानी सबसे बड़ा, कि उनके पास पेपर है नहीं। पेपर है बड़े पापा के वंशजों के पास, इनके पास सिर्फ कब्जा है, पेपर इनके पास है नहीं। सर्वे चाह करके भी जो है अपने नाम से पेपर वगैरह नहीं करवा सकते हैं। अब इसमें इनको क्या करना होगा? बहुत सारा कानूनी दाव पेच जो है, इसी में बहुत लोग हंगामा मचा के रखा था कि बड़े भाई के संपत्ति में छोटे भाई का भी हिस्सा हो जाता है। तो इस तरह का जो है अफवाह में आप लोग ना पड़िए, और जो परफेक्ट चीज़ है उसको जानने का कोशिश कीजिए। अगर आपका बड़े भाई के नाम से अगर प्रॉपर्टी का कागज है, तो आपके नाम से कब होगा? उसका कुछ कंडीशंस है। ये नहीं है कि बड़े भाई का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है और आप उस पर दावा कर दिया आपका भी हो जाएगा बड़े भाई के बाल बच्चा के अलावा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। माननीय न्यायालय ने 2005 में बहुत ही अच्छा फैसला इस समक्ष में सुनाया था, और वो उस समय ये कहा गया था कि पर्सनल खरीदा हुआ जो प्रॉपर्टी है, उसमें
जो अपना पर्सनल जो आगे वंश है, इसके अलावा कोई दावा नहीं कर सकता है। दावा उस शर्त पे कर सकता है जब जिसका खरीदा हुआ संपत्ति है उसके वंश में कोई नहीं है, तब उसका छोटा भाई या बहन या कोई भी अन्य जो है उस प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है। लेकिन यहाँ मामला ये फंस रहा है कि हमारे बाबा दादा 2 भाई थे, बड़े भाई के नाम से सारा पेपर था, सारा जो भी प्रॉपर्टी खरीदाया या जो पेपर हुआ वो बड़े भाई के नाम से हो गया, और छोटे भाई जो है वो कब्जा में रहे, मौखिक बंटवारा हो गया, बाकी जो है वैसे ही चलते आए। अब मुश्किल हो रहा है, जो छोटे भाई के वंशज हैं उनके पास कोई पेपर नहीं है, बड़े भाई के वंशज से मांगने पर वो लोग देता नहीं है। अब इसमें जो है अब सबसे बड़ा मुश्किल है साबित करना कि हम उस वंश से हैं और ये जब प्रॉपर्टी हमारी है। अब इसके लिए आपको पूरा वंश वृक्ष बना करके, वंशावली बना करके आपको कोर्ट में अपने आंचल कार्यालय में देना होगा। अब उसमें भी एक और परेशानी क्या है कि जब 71 में सर्वे हुआ था, उस समय के पेपर में आपके जो पूर्वज थे, आपके बाबा दादा परदादा, उनका अगर नाम है, चढ़ा हुआ है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। या 56 में जब सर्वे हुआ था उसके बाद की अगर खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, 71 के सर्वे के दौरान अगर उस समय अगर नाम को जोड़ दिया गया है आपके पूर्वज का, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए आपको 71 का खतियान निकलवाना पड़ेगा, उसमें आपको जो है आपके पूर्वज का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। या 56 के पहले का अगर आपका प्रॉपर्टी है, आपका संपत्ति अगर है, तो उस 56 का भी खतियान अगर आप निकलवाइएगा तो आपका पूर्वज का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, आसानी से आपके नाम से पेपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर 71 के बाद का खरीदा हुआ है और उसमें जो है अगर इस तरह की समस्याएं आ गई है, तो फिर आपको जो है बिना कोर्ट का कोई उपाय नहीं है। अगर पंचनामा के से या फिर आपके जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन लोगों के द्वारा अगर सहमति मिल जाती है आपके बड़े भाई के वंशजों द्वारा, तो फिर आसानी होगी आपके लिए। पेपर वो लोग आपके नाम से ट्रांसफर कर देगा, वो लोग रजिस्ट्री कर देगा, फिर से आप नोटेशन करवा लीजिएगा, आपका हो जाएगा पेपर। लेकिन अगर वो लोग एग्री नहीं होता है तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बहुत लोग भ्रम में है कि बड़े भाई के नाम से प्रॉपर्टी है तो हमारे नाम से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कानून जो है 2005 में ही बना था और ये भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। और अगर आपका पूर्वज का संपत्ति है और आपका कब्जा है या नहीं है, पेपर आपके पास है या नहीं है, उसके लिए आपको या तो सरपंच मुखिया के द्वारा पैरवी लगा करके, जो आपके बड़े भाई के जो वंशज हैं उनके द्वारा आपको रजिस्ट्री फिर से करवाना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं मानता है फिर से रजिस्ट्री करने के लिए, तो फिर आपको जो है सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और वहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि हम जो है इन्हीं के वंशों में से हैं। पूरा वंश वृक्ष बना करके, वंशावली बना करके, डीड पेपर या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सारा पेपर जो है संलग्न करके आपको कोर्ट में पेश करना होगा, आपको जाहिर करना होगा कि हम इस वंश से हैं, तब जाके कहीं खतियान जो है आपके नाम से फिर से बनेगा, रजिस्टर 2 पे आपका नाम चढ़ेगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपका एक शंका जरूर दूर हुआ होगा। हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर अपने चैनल पे जरूर लाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बिहार वाले की बात सारे बिहारियों तक पहुंचे, जिसके लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।